इस वीडियो पे हम लोग जानेंगे एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का अवेयरनेस के बारे में। फ्रेंड्स, जब भी आप कोई भी कंपनी से हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेस कीजिएगा तो उसी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन बोल के एक बेनिफिट आप लोगों को मिलता है। तो मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस क्या है, हाउ टू वर्क यानी कैसे तरह काम करता है और बेनिफिट आप लोगों को क्या क्या मिलता है प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस हिसाब से। तो फिर आइए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं प्री हॉस्पिटलाइजेशन और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस क्या है। फॉर एग्जाम्पल, आपका पास एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है कोई भी एक XYZ कंपनी का तरफ से, और आपको हो सकता है एक्सीडेंटल, हो सकता है इलनेस का कारण से आप लोगों को अस्पताल में एडमिशन होना पड़ा। तो उसी टाइम में आप लोग अस्पताल में एडमिशन हो जाइएगा, राइट। तो इसी प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस में क्या बोल रहा है, आप जिस टाइम में अस्पताल में एडमिशन हो जाइएगा तो उसी अस्पताल में एडमिशन होने का पहले हो सकता है आप एक डॉक्टर को दिखाया, हो सकता है आप मेडिसिन लिया, हो सकता है उसी डॉक्टर आपको एक टेस्ट दिया। तो जितना भी टेस्ट देता है, जितना भी डॉक्टर को दिखाता है, जितना भी मेडिसिन लेता हो, तो उसी सब एक्सपेंसेस कवर होता है। इसको बोलता है प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस। और एज इट इज पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस क्या है, अस्पताल से रिलीज होने के बाद यानी कि डिस्चार्ज फ्रॉम द अस्पताल कोई भी रकम से मेडिसिन लिया, डायग्नोस्टिक टेस्ट आप लोगों को दिया डॉक्टर, तो जितना भी खर्चा आता है उसी खर्चा इसी पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस में कवर करता है। अगर सिंपल से बोलूँ तो देखिए फ्रेंड्स, डिस्चार्ज फ्रॉम द अस्पताल यानी कि अस्पताल से रिलीज होने के बाद जितना भी खर्चा आता है वो खर्चा इसी पॉलिसी से पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस कवर करता है। और ये प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस आप लोगों को रिम्बर्समेंट का तरफ से क्लेम करना पड़ेगा, यानी कि पहले आपको खर्चा करना पड़ेगा, उसके बाद आप प्रॉपर बिल सबमिट अगर कीजिए कंपनी को, कंपनी उसी बिल का लिए जो अमाउंट आप लोगों को खर्चा किया उसी अमाउंट आपका खाते में आपका बैंक अकाउंट में डायरेक्ट दे देगा। तो अभी हम लोग आ जाता है बेनिफिट क्या है, यानी कि प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस कितना दिन कवर करेगा और कितना रुपीस आप लोगों को कवर करेगा। देखिए, इसी प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस डिफरेंट कंपनीज डिफरेंट ऑप्शन आप लोगों को मिलेगा। फॉर एग्जांपल, कुछ पॉलिसी में ऐसा बेनिफिट आप लोगों को मिलेगा, यानी कि प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस देखिए 30 डेज पहले, और अस्पताल से रिलीज होने के बाद पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस 60 डेज। जितना भी खर्चा आएगा कंपनी पेमेंट करेगा। और कुछ प्लान में आप लोग को ये भी देखने मिल जाएगा प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस 60 डेज और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस 90 डेज। और इसके साथ साथ आप लोगों को कुछ पॉलिसी में ये भी देखने के लिए मिल जाएगा, आप लोग जिस टाइम अस्पताल में एडमिशन होएगा उसी एडमिशन का पहले यानी कि 60 दिन पहले जितना भी खर्चा हुआ प्री हॉस्पिटल एक्सपेंसेस में आप लोग को पेमेंट देगा कंपनी की तरफ से। और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस यानी कि अस्पताल से रिलीज होने के बाद 180 डेज यानी कि 6 महीने का जितना भी खर्चा होगा उसी खर्चा का अगर प्रॉपर बिल अगर सबमिट कीजिएगा कंपनी को तो कंपनी आप लोगों को पेमेंट करेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस क्या है, आप लोगों को किस तरह क्लेम करना पड़ेगा, और साथ ही साथ मैं आप लोगों को दिखाया बेनिफिट आप लोगों को क्या मिलेगा। तो यही था वीडियो, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप एक LIC एडवाइजर हो तो इसी वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। तब तक के लिए देखते रहिए इंश्योरेंस एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।